Hello student, sector of a circle and length of arc. Let's start. What is a circle? A circle is a closed curve in a plane. A circle can be drawn with the help of the circular object. For example, a circle drawn with the help of a coin. Definition: circumference. The circumference of a circle is the perimeter. Next is diameter. The diameter of a circle is longest distance across a circle. Next, radius. The radius of a circle is the distance from the center of the circle to the outside edge. Next is diameter. ये एक आपका सर्कल है, इसमें ये जो आपकी लाइन है ये किसको शो कर रही है? आपकी डायमीटर को, और O इज द सेंटर. अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड ए डायमीटर. डायमीटर किसे बोलते हैं? एक स्ट्रेट लाइन जो आपकी सेंटर से होके पास हो रही है और दो पॉइंट को सर्कल पे जॉइन कर रही है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर. सर्कमफ्रेंस, ये है आपका सर्कल, दिस इज डायमीटर एंड दिस इज रेडियस. सर्कमफ्रेंस, जब डायमीटर का हमें गिवन रहता है और सर्कमफ्रेंस फाइंड करना रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई डी. डी मीन्स डायमीटर. और जब रेडियस के अकॉर्डिंग हमें निकालना रहता है तो उसका फॉर्मूला रहता है सी इक्वल्स टू 2 पाई आर. पाई यहाँ पर एक आपका कांस्टेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आपकी ऑलवेज सेम रहती है, कभी भी उसकी चेंज नहीं होती है. तो पाई की वैल्यू डेसिमल में अगर हम लिखेंगे तो वो रहेगी 3.142 एंड अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो डेट इज़ 22/7. नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सर्कल. एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है ए मीन्स एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे रेडियस का आपका स्क्वायर हो रहा है. आपको इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो आपको पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा. नेक्स्ट, आर्क. आर्क क्या होता है? लेट्स सी. एन आर्क इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. आर्क क्या होता है? डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस बिटवीन रहता है टू पॉइंट्स का. फॉर एग्जांपल पॉइंट के एंड पॉइंट एल, और वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे रहता है. सो ये आपका के और एल जो पॉइंट है ये आपका क्या शो कर रहा है? आर्क. एरिया ऑफ सेक्टर इन अ सर्कल. एरिया फाइंड करने के लिए मैंने बताया था आपको कि फॉर्मूला पुट होता है ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 3.14 इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल आपका रेडियस है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर मीन्स आपका 100 को 3.14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सो ए इक्वल्स टू मीन्स एरिया इक्वल्स टू 314 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. Sector. A sector is a part of a circle enclosed by two radii of a circle and their intercepted arc. आपका एक सर्कल है, इस पे ये जो आर्क बन रहा है आपका दैट इज माइनर सेक्टर, यानी छोटा सेक्टर है. एंड आप खुद देख सकते हैं यहाँ जो आपका बन रहा है ये आपका मेजर मीन्स बड़ा सेक्टर. नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ. एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ फाइंड करने के लिए रहता है आपका एरिया इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर. यहाँ पे आपको 2 सर्कल दिख रहे हैं. 2 सर्कल है मीन्स आपका रेडियस भी 2 होगा. सो फर्स्ट रेडियस सेंटर से होगा R1 फर्स्ट सर्कल का एंड सेकेंड रेडियस होगा सेंटर से R2 सेकेंड सर्कल का. सो
यहाँ पे दोनों रेडियस लेके जाएंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ इक्वल्स टू पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r मीन्स रेडियस। एरिया ऑफ अ सर्कल एंड सेक्टर, एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन डिग्री देन एरिया ऑफ अ सेक्टर, अगर आपको डिग्री के अकॉर्डिंग फाइंड करना है सो आपका यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। एंगल बन रहा है मीन्स उसका जो भी आपकी डिग्री रहेगी वो हम लोग थीटा में मेजर करेंगे। सो उसका फॉर्मूला रहेगा थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। 360 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हम एक सर्कल की बात कर रहे हैं। सर्कल में एंगल आपका रहता है 360 डिग्री। नेक्स्ट, इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियस देन रेडियस में अगर हमें मेजर करना है सो एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 17.5 सेंटीमीटर। सो आपको यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। सो रेडियस ऑफ सर्कल आपको गिवन है दैट इज 17.5 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको फाइंड करना है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू पता है जो ऑलवेज सेम रहती है, आर हमें गिवन है सो हम लोग इसे फाइंड कर लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पॉइंट में भी पुट कर सकते हैं दैट इज़ 3.14, या हम लोग फ्रैक्शन में भी मैंने बताया था 22/7 पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ फ्रैक्शन में ली है। देन आर की वैल्यू 17.5। अब 7 को 17.5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5। अब 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2.5 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 110 सेंटीमीटर। सो circumference of circle is 110 centimeter. Next question is find the area of a circle whose radius is 4.2 centimeter. अब यहाँ पे आपको area of a circle find करना है। रेडियस आपको गिवन है। सो गिवन क्या है आपको? रेडियस दैट इज़ 4.2 सेंटीमीटर। एरिया यहाँ पे AR EA एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में आपको पाई की वैल्यू पता है, आर आपको पता है यहाँ पे 4.2। सो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पाई के प्लेस पे 22/7 मल्टीप्लाई 4.2 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ आर का स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स 4.2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 7 को डिवाइड किया 4.2 से, या फिर हम लोग पॉइंट को यहाँ हटा के नीचे 10 भी लिख सकते हैं बिकॉज पॉइंट के बाद हमारा एक डिजिट है। सो 10 नीचे आएगा। सो यहाँ पे हमने पॉइंट्स को रिमूव किया है और 42/10 मल्टीप्लाई 42/10 लिखा है। अब यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42 हो गया। सो 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 42 होल अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 100। 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 42 किया तो आया आपका 5544 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे आपका क्या है? 2 ज़ीरोज़ है, मतलब लास्ट से जब हम रीड करेंगे तो आपका 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा। सो ज़ीरोज़ हटाया, हमने पॉइंट पुट किया। सो आपका एरिया ऑफ अ सर्कल आया 55.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अ बाइसाइकिल व्हील इज 35 सेंटीमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 500 कंप्लीट रोटेशन? सो रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ साइकिल आपको दिया हुआ है। साइकिल का जो आपका व्हील का रेडियस है दैट इज़ 35 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कवर एक रोटेशन में, यानी वो एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है साइकिल से।
सो उसका डिस्टेंस 2πr है। अगर वो 5 रोटेशन कंप्लीट करेगा तो उसका डिस्टेंस कितना होगा। सो 500 का फाइंड करना है तो 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 रोटेशन से, मीन्स 2πr से। सो 500 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 1000πr। अब पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू को पुट करेंगे। सो 1000 मल्टीप्लाई पाई की प्लेस पे 22/7 मल्टीप्लाई आर आपको गिवन है दैट इज़ 35। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। सो 1000 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया आया 110। 1000 मल्टीप्लाई 110 दैट इज़ दिस वन। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीन्स 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे। 2 ज़ीरो है, मीन्स 2 ज़ीरो के पहले आपका पॉइंट आएगा। सो आपका आएगा 1100 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the radius of a circle is 3 meter. What would be the radius of a circle whose area is 9 times the area of a first circle? So let's start. Radius of a given circle आपको दिया है that is 3 centimeter. Area of a given circle, area find करना है, मीन्स एरिया को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। So आपका है πr²। A1 मतलब फर्स्ट सर्कल का फाइंड करना है तो A1 एरिया इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई 3 मीटर तो 3 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9। तो फर्स्ट सर्कल का एरिया आया है आपका A1 9 पाई। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी r मीटर। अदर सर्कल का रेडियस हमें नहीं पता है तो हमने सपोज किया है कि वो आपका r मीटर है। सो एरिया ऑफ अदर सर्कल इक्वल्स टू πr²। A2 इज इक्वल्स टू पाई r की प्लेस पे, यहाँ पर r की प्लेस पे हमने सपोज जो किया था वो r रखेंगे, मीन्स r²। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि A2 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई A1 है, मतलब सेकेंड एरिया फाइंड करने के लिए आपको 9 मल्टीप्लाई A1 करना पड़ेगा क्योंकि 9 आपके क्वेश्चन में गिवन है। सो A2 का एरिया था आपका πr² मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 पाई। यहाँ पे r², r की वैल्यू फाइंड करना है तो 1 बाय 1 मूव करना पड़ेगा। फर्स्ट पाई को मूव करते, सो 9 मल्टीप्लाई 9 पाई डिवाइडेड बाय पाई। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, r² इक्वल्स टू बचा 9 मल्टीप्लाई 9। स्क्वायर को जब मूव करते हैं सेकेंड साइड तो वो रूट हो जाता है। सो r इक्वल्स टू √9 मल्टीप्लाई 9। अब जो भी मैंने बताया था पहले कि जो भी नंबर 2 टाइम्स रूट के अंदर सेम रहता है, सेम नंबर रहता है, तो 1 टाइम होके बाहर निकल जाता है। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 9 सेम है और 2 टाइम है, तो ये क्या हो गया आपका, बाहर निकलने पे 1 टाइम 9 हो गया। सो r इक्वल्स टू 9, thus the radius of other circle is 9 meter. Next question is, inner circumference of a circular path is 440 centimeter. Width of the path is 14 meter. Find the diameter of the outer circle of the circular path. अब यहाँ पर 2 सर्कल्स है, मैंने पहले आपको जो एक बताया था सर्कुलर पाथ वाला फॉर्मूला पुट होगा। सो लेट रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल ट्रैक r1 मीटर, क्योंकि हमें रेडियस पता नहीं है तो हमें सपोज करना पड़ेगा, और इंटरनल रेडियस हम सपोज करेंगे r2 मीटर। अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। इंटरनल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ट्रैक इज़ आपका दिया हुआ है 440 मीटर। फर्स्ट वाला सर्कल का 2πr² इक्वल्स टू 440, मतलब सॉरी सेकेंड वाले सर्कल का। सो 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह आएगा 22/7, r2 इक्वल्स टू 440। अब यहाँ से हमारा एक रेडियस फाइंड हो जाएगा।
So R2 equals to 440 multiply 7 होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 बिकॉज यहाँ से R के साथ जितने भी नंबर है उसे मूव करेंगे। यहाँ 7 डिनोमिनेटर में था तो यहाँ न्यूमरेटर में आ गया। 2 मल्टीप्लाई 22 न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ गया। अब कट करेंगे। सो कट करने के बाद आपका आएगा R2 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 7। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कट करेंगे 11 की टेबल से तो आएगा 22 2 टाइम्स और 440 आएगा आपका 40 टाइम्स। फिर 2 1 ज़ा 2 40 आपका आएगा 20 टाइम। फिर 2 1 ज़ा 2 और 20 कट होके आएगा 10। सो 10 मल्टीप्लाई 7 10 7 ज़ा 70 तो R2 इक्वल्स टू 70 मीटर and the width of the circular track is 14 मीटर आपको गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस इक्वल्स टू 14 मीटर, क्योंकि हमें R1 भी फाइंड करना है। R2 हमारा फाइंड हो गया है तो इससे R1 फाइंड हो जाएगा। सो R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 14। R1 इक्वल्स टू R2 हमारा फाइंड हुआ माइनस 70 इक्वल्स टू 14। अब R1 निकालने के लिए 70 को मूव करेंगे, यहाँ माइनस हो रहा था यहाँ के प्लस हो जाएगा। सो 14 प्लस 70 R1 इक्वल्स टू 84 मीटर। सो अब डायमीटर फाइंड करेंगे। डायमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई R। सो 2 R1 है आपका 84 तो 2 मल्टीप्लाई 84 दैट इज़ 168। Thus diameter of the outer track is 168 meter. Next question is the area of a sector is 105,040 square centimeter and it subtends an angle of 50 degree at the center. Find the radius of the circle. आपको सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर आपको गिवन है दैट इज़ 1540। एंगल आपको गिवन है मीन्स आपका थीटा जो फॉर्मूले में था दैट इज़ 50 डिग्री। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो भी गिवन था उसको लिख लेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय द सेक्टर ऑफ अ सेंटर मीन्स थीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री। हमें रेडियस नहीं पता है तो हम उसे सपोज करेंगे कि वो R सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ अ सेक्टर आपको गिवन है दैट इज़ 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई R स्क्वायर, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। अब थीटा आपको गिवन है दैट इज़ 50 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7। R हमें पता नहीं है तो R स्क्वायर हम वैसे ही रखेंगे और एरिया ऑफ अ सेक्टर आपको दिया है 1540। 0 से 0 कैंसिल तो आएगा 5/36 मल्टीप्लाई 22/7 R स्क्वायर इक्वल्स टू 1540। नेक्स्ट R स्क्वायर फाइंड करना है। सो R के साथ जितनी भी वैल्यूज़ थी उसे सबको हमें मूव किया। यहाँ पे 36 और 7 डिनोमिनेटर में था तो जब हम लोग मूव करेंगे तो ये 1540 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा एंड 5 मल्टीप्लाई 22 है वो आपका न्यूमरेटर में था तो नेक्स्ट स्लाइड में वो डिवाइड में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके अब इसको डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 14 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे R स्क्वायर है, R को स्क्वायर को जब हम लोग मूव करते हैं तो वो रूट बन जाता है। सो R इक्वल्स टू अंडर रूट 14 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 7। अब 14 को कैसे लिख सकते हैं ब्रेक करके। 14 हमारा 2 मल्टीप्लाई 7 यानी 2 7 ज़ा 14 होता है तो हमने इसको ब्रेक करके लिखा 2 मल्टीप्लाई 7। 36 6 6 ज़ा 36 होता है तो हमने 36 को ब्रेक करके लिखा 6 मल्टीप्लाई 6
और आपका 7 मल्टीप्लाई वैसे ही रहेगा। सो यहाँ पे आपका 6 2 टाइम है तो 1 टाइम होके रूट से बाहर आया। 7 आपका 2 टाइम है तो 1 टाइम होके आपका बाहर आया। 2 आपका रूट के अंदर 1 टाइम ही है तो वो वैसे ही रहेगा रूट 2 होके। अब आपका 6 मल्टीप्लाई 7 होता है 42 रूट 2, तो आपका रेडियस फाइंड हुआ 42 रूट 2। दस रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू 42 रूट 2 सेंटीमीटर। Okay student, exercise 14.1 is completed. Thank you.